संसद के मानसून सेशन का तीसरा हफ्ता भी अब तक काफी हंगामेदार रहा है। पेगासस जासूसी कांड और नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। बुधवार को भी जासूसी कांड पर दोनों सदनों में हंगामा जारी है। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले साल मई से जारी गतिरोध सुलह की ओर बढ़ता दिख रहा है। दोनों देश गोगरा हाइट से अपनी अपनी सेना हटाने पर सहमत हो गए हैं। मई 2020 से ही इस क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रही हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण उनके सिर के पिछले हिस्से में मेडिकल बैंडेज का लगा होना है। ये बैंडेज कोरियन पीपल्स आर्मी की इवेंट में देखा गया था। इवेंट 24 से 27 जुलाई के बीच हुआ था। इसमें किम शामिल हुए थे। इस बैंडेज की वजह से किम की हेल्थ को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के पास मंगलवार शाम करीब 8 बजे कार बम से हमला हुआ। इसके बाद गोलीबारी और ग्रेनेड के धमाके भी सुने गए। ये हमला काबुल के डिस्ट्रिक्ट 10 के शिरपुर इलाके में हुआ है। हाल ही में देश के सशस्त्र बलों के 15,09,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर हुई स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज लेने के बाद होने वाले कोरोना यानी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम पाया गया है। यानी कोविशील्ड लगवाने वालों में वैक्सीनेशन के बाद होने वाले ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम होंगे। देश में कोरोना के केस में एक दिन की गिरावट के बाद फिर उछाल आया है। मंगलवार को 42,530 मरीज मिले। सोमवार को 30,029 मामले दर्ज हुए थे। बीते 24 घंटे में 36,552 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 561 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 5,396 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब 4,04,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। चीन के वुहान शहर में एक साल बाद फिर से कोरोना मरीज मिलने से लोगों में दहशत का माहौल। सरकार ने शहर के सभी लोगों की जांच करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि वुहान शहर में 1 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ऐसे में कोरोना का नया मामला सामने आने से लोगों में दहशत हो गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। पहला टेस्ट ट्रेंट ब्रिज में दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुआ। काफी समय से दोनों ही टीमों को इस मुकाबले का इंतजार था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हारने के बाद टीम इंडिया टेस्ट फॉर्मेट में जीत की राह पर लौटना चाहती है। पहली बार ओलंपिक खेल रही 23 साल की भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहन ने सेमीफाइनल मुकाबला हारने के बावजूद इतिहास लिख दिया है। वो ब्रॉन्ज लेकर ही भारत लौटेंगी। ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला बॉक्सर है। इससे पहले 2012 में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 25 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही है। नदियों के किनारे फंसे गांव से 1900 लोगों को बचाया गया है। दतिया में बड़ी आबादी वाले कस्बे सेवड़ा को बाढ़ के खतरे के कारण खाली करा लिया गया। शिवपुरी के 100 से ज्यादा गांव खाली करवाए गए हैं।